सखा से, दोनों रो रहे हैं। वृक्ष रो रहा है और सखा भी रो रहा है। तो सखा वृक्ष से कहता है कि क्यों रो रहा है? तो वृक्ष कहता है कि मुझे उस कन्हैया की याद आ रही है, इसलिए रो रहा हूं। न जाने कितने दिन हो गए, वरना मेरे ही पास, मेरे ही नीचे खेलने आता था वो कन्हैया, इतने दिनों से दिखाई नहीं दिया। तो ग्वाल वाल कहता है कि मत रो, अब वो हमें याद करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो मथुरा का राजा बन गया है रे, और राजा कभी किसी को याद नहीं करता। तू मत रो। वृक्ष कहता है ठीक है, ले, मैं नहीं रोता, मैं अपने आप को शांत कर लेता हूं। लेकिन फिर ग्वाल से कहता है कि तू क्यों रो रहा है? तब ग्वाला कहता है मैं जितना भी अपने मन को कठोर करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, उस छलिया की यादें ही ऐसी हैं कि उस छलिया की जब जब याद आती है, आंसू रुकने से नहीं रुकते। इस दृश्य को महाराज उद्धव जी देख रहे थे कि बताओ, पेड़ भी रो रहा है और ग्वाल भी रो रहा है। किसकी याद में? कृष्ण की याद में। एक बार तालियां बजा करके सभी लोग समर्थन देंगे। आदरणीय जिन्होंने व्यास मंच का सम्मान किया, पूज्य महाराज जी ने, और परीक्षित जी का सम्मान किया। ठाकुर जी सदैव इनको अपने चरणों में लगाए रखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज उद्धव इस दृश्य को देख रहे थे कि वृक्ष भी रो रहा है और ग्वाल भी रो रहा है। तभी जाकर के उद्धव जी ने पूछा कि भैया, यहाँ नंद बाबा का घर कौन सा है? तब उस ग्वाल बाल ने अपने आंसुओं को पोंछ करके कहा, नंद बाबा के घर जाना चाहते हो? बोले हाँ। तो देखो ये नाली आ रही है, इस नाली के सहारे सहारे चले जाओ। किसी से उनके घर का पता पूछने की जरूरत नहीं है। ये नाली जहां जाकर के खत्म हो जाए, समझ जाना वही नंद बाबा का घर है। क्योंकि ये कोई साधारण नाली नहीं है, ये मैया यशोदा और नंद बाबा की आंखों से बहते हुए आंसू हैं, जिन्होंने नाली का रूप धारण कर लिया है। और सुनो, तुम क्यों जा रहे हो उनके घर? वहां जाने से अब कोई फायदा नहीं। क्यों? अरे क्या करोगे वहां जाकर के? नंद बाबा को तो अब आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना रो लिए हैं, और मैया यशोदा को तो कानों से सुनाई नहीं देता। वो तो पहले से ही दुखी हैं, परेशान हैं, तुम क्यों उन्हें परेशान करने के लिए जा रहे हो? तो उद्धव जी कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने भेजा है। आज नंद महल के दरवाजे पर जैसे ही उद्धव जी महाराज पहुंचे तो कहते हैं, महाराज भगवान का पटका ही उद्धव के कंधे पर पड़ा था। दूर से देखा नंद बाबा ने, तो नंद बाबा के मुंह से अनायास ही निकल गया कि मेरा कृष्ण आ गया। इतना सुनते ही मैया यशोदा तो महाराज 3 बार आंगन में पटकरी खा जाती है। कहाँ है मेरा लाला? कहाँ है मेरा लाला? कहाँ है मेरा लाला? जाकर के और जैसे ही अंक में भर लेती है उद्धव जी को। थोड़ी देर बाद मैया यशोदा कहती है, ये मेरा लाला नहीं, ये मेरा लाला नहीं हो सकता। बता रहे तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तब उद्धव जी कहते हैं, मैं मथुरा से आया हूँ, कंस मुझे कृष्ण ने भेजा है और मैं कृष्ण का सखा उद्धव। मैया यशोदा कहती है, क्या कहा? तुझे कृष्ण ने भेजा है? क्या कहा?
क्या पूछने के लिए भेजा है तुझे, क्या देखने के लिए भेजा है? ये देखने के लिए भेजा है कि देख के अब मैया यशोदा मर गई या अभी जिंदा है। और पहले तू ये बता तेरा कृष्ण कैसा है? तो उद्धव जी कहते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, राजमहल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए मुझे भेजा है। तो मैया यशोदा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि अगर तेरे लाला ने, तेरे कृष्ण ने मेरा हालचाल पूछने के लिए भेजा है तो उससे कह देना कि अगर तू बिना माँ के प्रसन्न है तो तेरी माँ तुझसे भी ज्यादा प्रसन्न है। महाराज रोते रोते मैया यशोदा की आंखों के तो आंसू ही सूख गए हैं। इतने में ही मैया भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अगर मैं अब मैया के पास नहीं पहुंचा तो मैया कहीं अपने प्राणों को ना त्याग दे। उसी समय महाराज दोनों हाथ फहराते हुए कन्हैया कहते हैं मैया के आंगन में, मैया ओ मैया मुझको माखन नहीं खवाएगी? मैंने इतने दिनों से तेरे हाथ को भोजन नहीं करो मैया, देख मैं भूखो हूँ। इतना कहते ही मैया यशोदा ने दौड़ करके अपने कन्हैया को अपनी बाहों में भर लिया है और कहती है अब मैं तो को कहीं नहीं जाने दूंगी, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। और महाराज इतना कहते ही भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। उद्धव इस दृश्य को देख करके अचंभित हो रहे हैं कि कहां कन्हैया को मैं मथुरा छोड़कर आया था और यहां कैसे आ गया। मैया यशोदा तो पागलों जैसी हो गई। जब रो रही होती है तो नंद बाबा कहते हैं मत रो भाग्यवान, मत रो, अब कितना रोएगी, ज्यादा रोएगी तो तू बीमार हो जाएगी। उसी समय मैया यशोदा नंद बाबा को डांटती है आप तो चुप ही रहो, आप तो कुछ भी मत बोलो, क्योंकि जो भी किया जा रहा है वो सब तुम्हारा ही है। अरे अगर तुम मेरे लाला को बादना मथुरा न छोड़ के आते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमसे अच्छे तो राम के पिता थे, जिनको जैसे ही पता चला कि मेरा राम चला गया है वन में तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है। एक आप हो और एक मैं हूं, ये विधाता मेरे प्राणों को भी नहीं लेता है।